हेलो एंड वेलकम गाइस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्विच केस को देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लूप्स। लूप्स क्या होता है? लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन। कंडीशन लिखा गया है, कंडीशन है, ठीक है। मान लीजिए आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो आप क्या करेंगे? सिस आउट कंट्रोल स्पेस, उसके बाद मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर डबल ब्रेसेस के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। मान लीजिए आपको 100 बार लिखना है, तो आप 100 बार भी लिख लेंगे। 1000 बार लिखना है, चलिए ठीक है, कॉपी पेस्ट करते करते 1000 लिख लेंगे। मान लीजिए आपको 5000 बार लिखना है, तो इतना लिख नहीं पाएंगे और उसके बाद उसको गिनना भी पड़ेगा कि ये 5000 बार है कि नहीं। हो सकता है 5000 एक बार लिखा जाए, हो सकता है 4990 बार लिखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लूप्स का, ठीक है। कि हमको एक जो स्टेटमेंट है उसको रिपीटेडली हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। जावा में 5 तरह के लूप्स होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 3 तरह के लूप्स देखेंगे। पहला लूप्स होता है फॉर लूप, फिर होता है व्हाइल लूप, फिर होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है। एक फॉर ईच लूप होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो फॉर लूप क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर लूप देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, सिंटैक्स इसका फॉर लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 डालेंगे। उसके बाद जो भी कोड हम लोग को एग्जीक्यूट कराना रहेगा वो हम लिख देंगे। स्टेटमेंट 1 होता है इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट 2 कंडीशन और स्टेटमेंट 3 री इनिशियलाइजेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। कूल डाउन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, ना। चलिए ये सब हम लोग हटा लेते हैं। अब हम लोग इसमें लिखते हैं, फॉर लूप को देखते हैं। मान लीजिए हमको 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर चलाते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0। अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे आई लेस देन 100, उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने क्या किया कि हमारी लूप जो है वो फॉर लूप है, तो इसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। इसके अंदर हम लिख दिए कि डबल ब्रैकेट, उसके अंदर लिख लिए इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि हम लोग इंट टाइप का वेरिएबल इनपुट लेंगे। अब इंट टाइप में मतलब नंबर है तो इंट होगा, ठीक है। उसको इंट हटाइए, इंट तो नंबर है, ठीक है। हम लोग का जो टाइप है, इनपुट टाइप, वो इंट है। आई क्या होता है? ये एक वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ फॉर के अंदर ही यूज होता है। इसको हम लोग बाहर से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। ये इस फॉर लूप के अंदर के लिए होता है, जो हम लोग को लूप को चलाने में हेल्प करता है। दरअसल ये बात ये है कि आई जो है ये बताता है कि हमारी लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। ये हम लोग का इनिशियलाइजेशन कि हमारा लूप 0 से स्टार्ट होगा। आई, अब इसके कंडीशन, कंडीशन क्या है कि आई जो है 100 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। आई एक ऐसा वेरिएबल है जो फॉर लूप के अंदर वर्क करता है, ठीक है। आई मतलब ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, आई ए बी सी डी कुछ भी। आई मैंने ऐसे दे दिया क्योंकि इनिशियलाइजेशन कर रहे तो आई 0 से स्टार्ट होगा, 100 तक चलेगा। और क्या होगा, हर लूप के एंड में आई की वैल्यू एक प्लस हो जाएगी। मान लीजिए पहली बार लूप चला, मान लीजिए फॉर आया, इसको इटरेट किया और देखा कि आई की वैल्यू पहली बार मतलब 1 है। 1 है तो ये 0 से इनिशियलाइज हुआ है, पहली बार आया तो ये 0 है, ठीक है, कुछ नहीं है, आई की वैल्यू 0 है। अब क्या किया कि आई की कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होगा कि आई की वैल्यू क्या 100 से कम है? हाँ, आई की वैल्यू 100 से कम है, तो ये लूप चल जाएगा। अब लूप चलने के बाद क्या होगा कि आई जो की वैल्यू जो है एक प्लस करके वापस दे देगा इसको। ये क्या करेगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा, क्या आई की वैल्यू फिर 100 से कम है? अगर 100 से कम है तो लूप चलेगा और फिर आई की वैल्यू एक बढ़ा देगा। ऐसा तब तक होगा जब तक कि आई की वैल्यू 100 से कम ना हो। अगर आई की वैल्यू 100 से ज़्यादा हुई या 100 हुई, क्यों से प्लेस देना है, अगर 100 हुई तो ये क्या कर देगा, लूप से बाहर कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, लूप से बाहर कर देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रिंट करा देते हैं, कंट्रोल स्पेस, इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं हेलो वर्ल्ड। देखिए ये 100 बार प्रिंट हो गया है, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुआ।
देखिए, हम जब फॉर लूप चलाते हैं तो हम इसके अंदर इनिशियलाइज़ेशन करते हैं कोई भी एक छोटा-सा वेरिएबल देके कि इस तरह से ये लूप को चलाएगा। आई हम लोग वेरिएबल दिए, इसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज़ किए कि स्टार्ट जो लूप है वो 0 से होगा और उसके बाद जाएगा 100 तक और हर बार लास्ट में एक प्लस करके दे देगा। और क्या होगा कि जब तक 100 नहीं है तब तक ये स्टेटमेंट चलती रहेगी और उतने बार ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? तो इसे हम कहते हैं फॉर लूप। अभी मैं आपको कॉन्केटेशन करा के दिखाता हूँ। हम लोग क्या है कि कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं, 3-4 चीज़ें प्लस करके मैंने आपको बताया था। तो हम क्या करते हैं इसमें आई भी प्रिंट कर देते हैं, आई प्लस। अभी मैंने आपको बोला था कि आई जो है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही चलेगा। अगर हम लोग बाहर से अगर कोशिश करें, देखिए जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आउट कंट्रोल स्पेस और इसमें आई प्रिंट करूँ, देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आई कैन नॉट रिजॉल्व अ वेरिएबल। वेरिएबल को ये खोज नहीं पा रहा है। ठीक है, ये एक मेथड होता है, फॉर लूप जो है एक मेथड है जो पहले से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये 91 90 0 से नंबर भी लिखा के आ गया। ठीक है, तो ये होता है फॉर लूप। अब हम लोग फॉर लूप का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और कहते हैं मान लीजिए आपको 1 से 10 तक का सम निकालना है। तो 10 तक का सम तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 1 से 50 तक का, 1 से 100 तक का सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हम फॉर लूप में क्या करेंगे, हम चलाएँगे कि 1 से लेके 100 तक की वैल्यू आए और उसके बाद हम यहाँ पे बीच में हम लोग जो प्रोसेस है इसमें सिर्फ प्रिंट नहीं करा सकते, हम अ, कोई भी ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू जो है वो कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इंट एन वेरिएबल बनाते हैं कहाँ तक की वैल्यू चलानी है और इस पे हम लोग यूज़र से मांग लेते हैं sc डॉट कि कहाँ तक की वैल्यू हमको जोड़नी है 1 से लेके। ठीक है? कि हम लोग को कहाँ तक का सम चाहिए। ठीक है? तो ये हमने एक वैल्यू ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग चलाएँगे कहाँ से, 1 से। 1 से लेके जोड़ेंगे, 0 जोड़ने का मतलब नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 5 हम लोग दिए, तो क्या करेंगे 1 + 2, यहाँ 1 से अगर स्टार्ट किए और 5 तक हम लोग रखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा हो जाएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं किससे छोटा, छोटा या बराबर, छोटा और बराबर कर लेंगे n। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको 1 से चलाएंगे, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, n 5 10 जितना भी है। और हर बार क्या करेगा, एक वैल्यू बड़ी कर देगा। जैसे 1 है, 1 ऐड हुआ, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर जब तक n होगा फिर n ऐड होगा। ठीक है, n नंबर ऑफ सम्स निकालने हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑपरेशन करेंगे कि ऐड भी तो करना है, ऐड करके कहीं पे स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट सम नाम का। इस पे हम अभी 0 दे देते हैं। ये हम देते हैं 0 क्योंकि अभी कुछ नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो जितनी वैल्यू आती जाएंगी ना उसको हम इसमें स्टोर करते जाएंगे, इसी में डालते जाएंगे सभी नंबर। हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई की वैल्यू जितनी है उतनी आती जाएगी। ठीक है? अच्छा, आई प्लस प्लस की वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, आई प्लस प्लस मतलब होता है आई प्लस वन, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। जो आई की वैल्यू है वही एक बढ़ती जा रही है, इसको हम आई प्लस प्लस लिखते हैं। और हम इसको भी ये लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ऑपरेटर में, सम प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, सम। इसका मतलब है कि सम में सम जोड़ देंगे, सॉरी सम में सम प्लस इज इक्वल टू आई। ठीक है, सम में आई की वैल्यू जोड़ते जाएंगे, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के मतलब वही है। अभी हम यही थोड़ा इजी बनाने के लिए हम नॉर्मली सम लिख देते हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। और इस आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, तो अब हम लोग प्रिंट कराते हैं इसको, कंट्रोल स्पेस, और हम सम को प्रिंट करा लेंगे लास्ट में। इसमें क्या होगा, फॉर लूप हम चलाएंगे, 1 से स्टार्ट होगा, n तक चलेगा और अ, हर इटरेशन में जो सम में वैल्यू जो है ये आई की वैल्यू एडिशन होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम सम को प्रिंट कर लेंगे। चलिए अब रन करके देखते हैं। इसमें हम लोग 1 से लेके 5 तक का नंबर स्टोर करते हैं।
देखिए 1 से लेके 5 तक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 होता है। मान लीजिए हम इसमें 1000 तक का नंबर प्रिंट कराते हैं, 1000 तक का नहीं 100 तक का कराते हैं, 1 से लेकर 100 तक, ये हो जाएगा 5050। मान लेते हैं इसमें 1000 तक का नंबर प्रिंट कराते हैं, ये इतना होगा। ठीक है, तो फॉर लूप आपने चलाना सीख लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप का एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ बहुत ही अच्छे चीज़ें हम करेंगे फॉर लूप के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय और मास्क पहनते रहिए।